बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल वाली खिचड़ी। तो मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 पाव चावल लिए हैं, 1.5 पाव मूंग की दाल लेके, छिलके वाली साबुत दाल लेके मैंने बॉईल कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको रफली चॉप किया हुआ है। ये लहसुन है 2 टेबल स्पून है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके अलावा ये पाउडर मसाले इसमें डालूँगी मैं। ये 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी ये क्रश्ड मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 छोटी डंडियाँ इसमें जाएंगी दालचीनी की, 3-4 लौंग है और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी अदरक का पाउडर और कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे हम आज बेज़ायका। तो हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी इस बेज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें डाल देंगे प्याज रफली चॉप किए हुए। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, बस इनको गला लेना है, इतना पकाना है कि ये गल जाएं। कलर इनका हमने डार्क नहीं करना। इनको हम फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, खिचड़ी बनाने के भी तो डिफरेंट तरीके हैं ना। मैं आज आपको एक तरीके से बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और तरीके से मैं बनाऊँगी। मतलब हर एक जो खिचड़ी बनाने का जो स्टाइल है ना वो अलग है। तो मैं भी 2-3 तरीक़ों से खिचड़ी जो है ना वो बनाती हूँ। तो आज मैं इस तरह से बना रही हूँ कि पहले प्याज को फ्राई करूँगी। अभी हम इसमें लहसुन अदरक डाल देते हैं। लहसुन अदरक के 1 मिनट के बाद हम इसमें 2-3 लौंग और ये ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरा जो है ना आधा टेबल स्पून अभी डालेंगे और आधा टेबल स्पून बाद में डाल देंगे। इनको हमने बस ये चीज़ें डाल के 1 मिनट के लिए बस फ्राई करने हैं। फिर इसमें टमाटर डाल दूँगी। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं पाउडर मसाले डाल दी हूँ, नमक, मिर्चें, अदरक पाउडर, ज़ीरा, धनिया। मिक्स करेंगे और पानी का छींटा इसमें लगाएंगे ताकि ये टमाटर हमारे जो है ना इसमें अच्छी तरह से गल जाए। मसाला अच्छी तरह से भून के फिर हमें दाल को भून के ना फ्राई करेंगे। पानी का छींटा लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला भुन गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूँगी। फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी चावलों के लिए। अब हमारा दाल जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है तो मैं इसमें डाल दूँगी पानी। हमारे 2.5 कप चावल थे ना, 3 पाव तकरीबन। तो फिर मैं इसमें चूँकि भिगो के रखे हुए थे 4 कप पानी डालूँगी, पूरे 5 कप नहीं डालती। अब हम जो है ना चावल इसमें डाल देते हैं क्योंकि पानी का बॉयल आ चुका है अच्छी तरह से। नमक वगैरह भी मैंने टेस्ट कर लिया। तो अब मैं इसमें जो है ना चावल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे और पकाएंगे इनको। हम चेक करते हैं कि हमारी खिचड़ी जो है वो कहाँ तक पहुँची है, दम लगाने के काबिल हुई है या नहीं। ये पानी तकरीबन ख़त्म होने वाला है इसमें। हम 2 मिनट के बाद 2 मिनट इसको पकाते हैं, फिर इसको दम लगा देंगे।
ये देखिए हमारी कलरफुल सी खिचड़ी। अब हम जो है ना दम लगा देते हैं इसको। हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। नाजरीन 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं अब चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था 2-3 मिनट पहले। तो अब मैं जो है चेक करती हूँ कि हमारे चावलों को दम कहाँ तक पहुँचा है, लग गया है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन हमारी हरी भरी खिचड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखें नाजरीन हमारी जो खिचड़ी है ये रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल 786 अलबियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे जो है ना अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।